कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। क्या प्राणों का डर है? शायद ना हो। कहीं लेक्चरार हो जाऊं तो मेरे बारे में पता चल जाएगा। यह तो ठीक है, पर तुमने शादी क्यों नहीं की? पता नहीं क्यों, उस पर मन नहीं है। ना शादी पसंद हुई और ना शोध करने का मन हुआ। कोई सही ठिकाना नहीं है। ऊपर से यह बंधन भी क्यों? खाने के लिए और जीवन यापन करने के लिए थोड़ा बहुत कमा लूं, जो काफी है, समझा मैंने। बस वही तृप्ति है। क्या राम जी के लिए अरण्यवास है? नहीं नहीं, अज्ञातवास है अर्जुन जी के लिए। तुम्हारी माँ का अपना घर है रहने के लिए? हाँ, पुराना घर है, अब तक बिन गिरे रहा होगा। हैदराबाद जब पहले आए थे तब क्या किया करते थे? बतलाऊंगा, पर पहले तुम चलो, कहीं हम पीछे ही ना रह जाएं। ससाराम समूह में आगे चल रहे रतन के साथ किशोर बातें कर रहा था। क्या राम से तेरी जान पहचान है? रतन ने पूछा। पता है, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। राम के हैदराबाद के जीवन के बारे में किशोर ने थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया। बिहार से भाग आए राम को हैदराबाद में रहने की असुविधा तो नहीं थी, पर भोजन के लिए कष्ट उठाने पड़े थे। उतनी पढ़ाई से कोई काम को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया। किसी भी काम को ना कर पाने वाले को जीना मुश्किल जान पड़ा। भूख सबको सिखाती है। मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्मों को सिखाने वाली अध्यापिका भूख ही है। यदि भूख ही नहीं होती तो वह दुनिया कितनी उन्नति ना कर पाई होती। दरअसल होती ही नहीं। राम स्वस्थ है, सुंदर है, बलवान है। वह भार ढो सकता है कह सीमेंट कंपनी के मालिक ने जान लिया था। लॉरी में आए सीमेंट को उतारकर गोदाम तक पहुंचाने के लिए एक बोरी के लिए मजदूरी निश्चित थी। उसी तरह साइट को भेजने के लिए लॉरी में चढ़ाकर फिर अनलोड करने के लिए मजदूरी तय थी। फिर दिन भर कोई काम नहीं रहता था। लॉरियों के आने पर ही काम रहता था। मजदूरी भी कुछ कम ना थी। दिन भर काम नहीं रहता था, बार बार नहीं था, इसलिए वहीं पड़ा रहता था। जब भी लोड आता और भेजने की जरूरत होती तो वह तैयार रहता था। हाथ में पैसे रहते थे। जब खाने को मन हुआ खा लिया करता था। गोदाम में ही सोया जा सकता है कह वहीं सो जाता था। पंप में का पानी पी लेता था। नहाया धोया भी वहीं करता था। सीमेंट कंपनी के मालिक को राम पसंद था। लिखी पढ़ी के काम में मालिक की सहायता करने लगा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर भाग्य ही ठीक नहीं था। सीमेंट की बोरियों को चढ़ाते और उतारते समय थोड़ा बहुत सीमेंट नाक और कान में चला जाता था। सांस लिए बिना नहीं रहा जा सकता था। वह वैसे ही सीमेंट था। यदि उसे सांस में लिया जाए तो वह फेफड़ों में स्लैब, पिलर्स और बीम्स को बना कर देगी। राम को खांसी आने लगी थी। नाक और मुंह पर अच्छी तरह से कपड़ा बांध लेने पर भी जिस तरह युवावस्था में स्थित व्यक्ति दीवारों को लांघ जाता है, उसी तरह सीमेंट में भी नाक रूपी दीवार से फेफड़ों में पहुंचकर मजबूत नींव बना ली थी। सीमेंट के कारण 2 साल से स्वास्थ्य बिगड़ गया था। गले में दर्द, खांसी, जुखाम, बलगम आदि अधिक हो गए थे।